हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विवेक प्रकाश जी हैं जो पूछते हैं कलर टीवी सर्किट के अंदर एसी करंट कहां कहां पर होता है सर, बताइए प्लीज। तो दोस्तों, हमने इनके कमेंट को एक्सेप्ट किया हुआ है। और एक मेरे और दोस्त हैं जो नीरज राजपूत जी हैं जो पूछते हैं सर जो वीसीसी कनेक्शन होता है उससे पहले जो डायोड कैपेसिटर लगाया जाता है वो लगता है जरूरी है क्या, और उसकी वैल्यू बताना सर प्लीज। तो दोस्तों, हमने इनको भी सवाल को एक्सेप्ट किया हुआ है। दोस्तों, ये सवाल बेहद ही खास है जिसके लिए हमने इन दोनों लोगों के सवाल को एक्सेप्ट किया हुआ है और आप लोगों को बहुत कुछ इस सवाल से सीखने को मिलेगा भी। तो दोस्तों, अब मैं इन दोनों लोगों के सवाल का जवाब मैं उतने ही अंदर से देना चाहूंगा जहां तक कि हमने पढ़ाया है कलर टीवी, ताकि हमारे जितने भी नए शिष्य हैं तो उनको ये पता चलना चाहिए इस वीडियो से कि उनको क्या सीखने को मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले मैं नीरज राजपूत जी का मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा, जो कि इनका सवाल है कि सर जो वीसीसी कनेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये वीसीसी कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रजिस्टर लगते हैं, मान लीजिए किसी एरिया के अंदर, जैसे ये भी एक वीसीसी कनेक्शन हो गया, ये भी एक वीसीसी कनेक्शन हो गया, तो जो यहाँ से करंट जो हमारा जाने वाला है किसी एरिया के अंदर, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि एक एरिया हो गया, एक एरिया हो गया, एक एरिया हो गया। तो दोस्तों, जो वीसीसी जो कनेक्शन होता है किसी भी एरिया का, तो दोस्तों वहां पर एक कैपेसिटर और एक डायोड लगता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लगता है। तो ये जो लगता है वीसीसी पे, जो एक डायोड और एक कैपेसिटर अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, ये जगह के हिसाब से आपको लगाना पड़ता है। और मैंने दोस्तों बहुत सारे आपको इस सर्किट के अंदर बहुत सारे मैंने शब्द आपको बताए हैं। तो दोस्तों, एक चीज तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि जो ये शब्द आपको हमने बताया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये इस प्रकार से एक शब्द बनता है। दोस्तों, एक शब्द आपका बनता है इस प्रकार से, और दोस्तों इस प्रकार से एक आपका शब्द बनता है, ठीक है। दोस्तों, मैं यहां पर भी ड्रॉ करना चाहूंगा तो एक शब्द यहां पे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कोई जरूरी नहीं है कि जो ये शब्द बने हैं तो इसी तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मान के चलिए कि मैं यहां पे एक जीनर लगा देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। और दोस्तों, यहां पर मैं एक इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैं एक जीनर लगा सकता हूं, ठीक है। एक इस प्रकार से भी हमने जीनर लगा देता हूं। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से हमने एक कुछ आपको सिंबल बना करके दिखाया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब मैं अपना लेसन आपको पढ़ाया हूं, तो दोस्तों जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं तो वो समझ सकते हैं कि ये जो मैंने एक शब्द उनको बताया है, ये हमने शब्द उनको बताया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यह इसी प्रकार से ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि मैं यहां पे एक पीएफ लगा देता हूं इस प्रकार से, तो दोस्तों ये चीजें इसी प्रकार से हो जाती हैं। लेकिन ये वीसीसी करंट एक तरह से देखा जाए तो मान लीजिए मेरे पास एक एसएमपीएस जो है, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई हमने डिजाइन की हुई थी। तो जो यहां से हमारा फीडबैक करंट निकल रहा है, तो यहां से जो डायोड लगाया जा रहा है, सबसे पहले उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तो यहां पे कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों कि यहां पर कैपेसिटर लग जाता तो यहां का तालमेल बिगड़ जाता। अब दोस्तों, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं जो हमको पहले से देखते आ रहे हैं तो वो समझ सकते हैं, और जो लोग अभी अभी इस वीडियो के अंदर एंट्री मार लिए हैं तो शायद इस चीज के सिस्टम को नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता है। तो दोस्तों, लेकिन यहां पे एक कैपेसिटर बनता है, जैसा कि अभी इन्होंने पूछा कि सर वीसीसी कनेक्शन से पहले जो कैपेसिटर लगते हैं और जो डायोड लगते हैं वो जरूरी है क्या। तो मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि देखिए यहां पर कैपेसिटर नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर इसी चीज को देखा जाए तो मैं एक एसटीआर पावर सप्लाई के अंदर लेता हूं, तो यहां पे जो वीसीसी करंट निकलता है तो वहां पे कैपेसिटर लग रहा है। अब ये क्यों लग रहा है? क्योंकि वह एक डिवाइस है, उसको एक भोजन देना है, और यहां पर जो वीसीसी करंट निकल रहा है तो उस करंट को वो भापा जा रहा है कि भाई वो यहां पे क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे
अगर कैपेसिटर लग जाता तो यहां पे वो चार्ज करता, तो इस ट्रांजिस्टर को पता नहीं चलता कि यहां पे वोल्टेज कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से वोल्टेज को रीड किया जा रहा है। देखा जाए तो वोल्टेज को रीड किया जा रहा है और यहां से संकेत लिया जा रहा है, तो इसके पावर के जो बढ़ने घटने के हिसाब से ही यहाँ पे जो VCC जो जा रहा है तो उसके हिसाब से इसको मैनेज किया जा रहा है, इसको बेस को सिग्नल देने के लिए। तो और लेकिन अगर इसे STR पावर सप्लाई के अंदर ले लेते हैं तो जो उसके अंदर STR IC या मान लीजिए कोई पावर IC का जो इस्तेमाल किया गया है, तो उसको जो VCC मिलेगा तो वो उसके अंदर एक अपने आप में डिवाइस है, तो उसको एक खुराक चाहिए जो कि उसको प्रॉपर वोल्टेज अप डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों जिसको हमने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है तो इसलिए मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चीज को हम लोग सीखे हैं तो उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझाने के पर्पज से बोल रहा हूं कि अगर आपको ये चीज लगता है कि जो VCC जो करंट जो जा रहा है तो वो लगेगा एक डायोड कैपेसिटर, कोई जरूरी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि जिस तरह से यह भी किसी भी डिवाइस के लिए VCC के रूप में माना जा सकता है, तो ठीक वही चीजें यहाँ पर भी VCC के रूप में माना जा रहा है। तो यहाँ पे ना ही तो रजिस्टर लगाए जा रहे हैं या ना ही तो डायोड लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो कैपेसिटर लग रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैपेसिटर लग रहा है, वो जगह के कार्यक्रम के हिसाब से उसको लगाना पड़ता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं कि यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा है, तो इस ट्रांजिस्टर पे बेस पे नॉइज मारा जा रहा है प्लस एक PF लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहां पर जीनर चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो जिस प्रकार से यहां पर एक डायोड होना चाहिए, मान लीजिए कोई भी एक VCC सप्लाई का जो कनेक्शन हो रहा है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे देखिए जीनर लग रहा है। अब यहां पे कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगना चाहिए। अगर देखा जाए तो जिस तरह से मैं एक आपको एक शब्द के रूप में बताता हूं, तो यहां पे देखिए यहां पे कैपेसिटर, एक रजिस्टर और एक जीनर डायोड लगा हुआ है। लेकिन अगर वही चीजें देखा जाए तो यहां पर जगह के हिसाब से देखिए इसके बेस के ऊपर एक PF लगाया जा रहा है, एक रजिस्टर लगाया जा रहा है। तो लेकिन यहां पे देखा जाए तो इसके हिसाब से तो यहां पे जीनर भी आ रहा है। तो इस प्रकार से इस सर्किट के हिसाब से वही सर्किट यहां पर भी बनती है कि बेस इसका है तो ये इमीटर हो गया। तो दोस्तों और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए यह भी एक NPN ट्रांजिस्टर है और यह भी एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो जिसके हिसाब से अब इसका इमीटर ग्राउंड होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा कि मान लीजिए यह एक NPN ट्रांजिस्टर है तो वो उसका इमीटर ग्राउंड ही होगा, एक कोई गारंटी नहीं है। जगह के हिसाब से देखिए यहां से आउट किया जा रहा है तो कहीं पे इसको ग्राउंड भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि इसके बेस पे इस तरह से मैंने आपको सिंबल दिखाया है, तो यहां पे जीनर लगाया गया है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इसके बेस पर जीनर ही लगेगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि इसके बेस पे जीनर लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है तो शब्द के रूप में बताया है तो उसका इस्तेमाल ही किया जाएगा। दोस्तों शब्द बनाया गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका इस्तेमाल ही किया जाएगा। इस प्रकार से अब जैसा कि आप देख सकते हैं तो यह एक सप्लाई है, यह एक सप्लाई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह अभी VCC है किसी न किसी डिवाइस के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां से जो डायोड से करंट जो जा रहा है तो यह अभी VCC है इस ट्रांजिस्टर के लिए। दोस्तों यहां पे जो इसको कलेक्टर को जो भोजन के रूप में जा रहा है तो यह अभी VCC है इस ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक वही चीजें। लेकिन जो यहां पे जो ट्रिगर पड़ रहा है तो इस ट्रिगर के साथ में मैंने आपको ये जो शब्द बताए हैं तो ये जगह के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जीनर आपको लग सकता है इस प्रकार से, और यहां पर जीनर नहीं लग सकता है तो यहां पे नॉइज भी लग सकता है कहीं पर। अब दोस्तों यहां पे जगह के हिसाब से यहां पे कैपेसिटर भी लगाया जा सकता है और जगह के हिसाब से इस कैपेसिटर को नहीं लगाया जा सकता। और देखिए यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं थी तो इसलिए यहां पे रजिस्टर नहीं लगाए गए हैं। दोस्तों यहां पे जीनर भी नहीं लगाया जा सकता। जगह के हिसाब से ये सब चीजें आपको इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सिंबल के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जीनर लगाया गया है तो इस सिंबल के हिसाब से एक यहाँ पे जीनर लगाया गया है, लेकिन दोस्तों इस जीनर के साथ में एक कैपेसिटर भी लगाया जा रहा है।
तो दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कैपेसिटर इसके साथ में ही रहेगा, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीनर ही इसके साथ लगा रहेगा। और किसी ट्रांसफार्मर के बाद जो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाए जा रहे हैं ये पीएफ के रूप में, तो ये भी रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर यही ट्रांसफार्मर मान लीजिए एसएम ट्रांसफार्मर ना होकर के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, जो एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, तो वहां पे जो डायोड लगते हैं तो वहां पे पीएफ नहीं लगेंगे। तो ये सब चीजों को हमने सिखाया है दोस्तों। अगर इस चीज को अगर आप समझते होंगे कि जो यहाँ पे जो चीजें जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो दोस्तों एक जगह के हिसाब से वहां पर लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि वह एक आपको शब्द बनता है तो कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो जगह के हिसाब से उस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों मैंने बहुत सारे शब्द को बताया है, समझाया है, तो जितने भी मेरे पुराने शिष्य होंगे तो हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, लेकिन जितने भी नए लोग आए होंगे इस चैनल पे, इस वीडियो के अंदर, तो डायरेक्टली मेरी इस सिस्टम को नहीं समझ सकती। मैं यहाँ पे इस सिंबल से क्या उनको समझाना चाहता हूं, लेकिन जितने भी हमारे पुराने शिष्य हैं जो हमें पहले से देखते आ रहे हैं, तो वो समझ पा रहे होंगे कि इन सब चीजों पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस प्रकार से एक कंपोनेंट्स कितने प्रकार से लगाया जा सकता है, लेकिन वो जगह के हिसाब से लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उस प्रकार से आपको इस तरह से मैंने एक शब्द के रूप में बताया है तो कहीं भी लगाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। शब्द बना है तो कोई जरूरी नहीं कोई इस्तेमाल ही होगा, उस जगह के हिसाब से अपनी वो भूमिका निभाते हैं दोस्तों। अब उनका उसी सवाल में दूसरा सवाल है कि उनकी वैल्यू बताना प्लीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहां पे आपको पता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो 5 वोल्ट है। तो दोस्तों जो 5 वोल्ट रिजल्ट है और यहां से जो हमें करंट होने वाला है, तो ये आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि हमारा जो करंट वो कितने वोल्ट वहां पे जाना चाहिए, लगभग कितनी ताकत में जाना चाहिए, एक आपके पास एक हल्का सा भी एक अंदाजा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको पता है कि 5 वोल्ट का यहां पे रेशियो चल रहा है, उससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे जीनर लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जब भी कैपेसिटर मिलेगा तो मान के चलिए कि 10 वोल्ट से कम तो मिलेगा नहीं, तो यहां पे मान के चलिए कि 16 वोल्ट लगा सकते हैं, 10 वोल्ट लगा सकते हैं, आपको यहां पे 25 वोल्ट लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि यहां पे एक मामूली करंट है, तो मामूली करंट के हिसाब से ही आपको जो उसकी एमएफडी रहेगी उसको रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहां से वो वोल्टेज दे रहा है, लेकिन जब दे रहा है तो उसके हिसाब से जो यहां पे बहुत ताकत की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पे बहुत बड़ा कैपेसिटर लगाने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको वोल्ट का एक रेशियो हो गया कि भाई इतने वोल्ट का है, तो मैक्सिमम वो 5 वोल्ट का है, तो उससे ऊपर तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीनर वो खुद ही रोक लेगा, इसलिए कैपेसिटर को ज्यादा वोल्टेज में रखने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जो यहाँ पे जो एमएफडी लगने वाली है, तो वो एमएफडी इस हिसाब से लगेगी कि आपको पता है कि जो यहां से जो करंट जो बह रहा है, इस प्रकार से जब यहां पे ट्रिगर पड़ रहा है, जब यहां पे सप्लाई आ रही है, यहां पे ट्रिगर पड़ रहा है, तो ट्रिगर जब आ रहा है तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर, क्योंकि ये बीजेटी ट्रांजिस्टर है, तो इसके अंदर जो करंट आएगी तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आएगी, बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग के हिसाब से आती है, ना कि वो सीधी रेखा में चलेगी, क्योंकि इसके अंदर से टुकड़ों में आएगी, बहुत मामूली टुकड़ों में। जैसा कि बहुत ज्यादा स्पीड से उसको किसी चीज को स्विचिंग किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो करंट आएंगे, तो मान लीजिए कि ये करंट चल रहा है इस प्रकार से। दोस्तों ये जो जवाब मिल रहा है, ये विवेक प्रकाश जी का भी जवाब मिल रहा है कि एसी करंट कहां कहां पे होता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इसमें आपका जो नीरज राजपूत जी हैं उनके भी सवाल का जवाब मिल रहा है कि वहां पे वैल्यू के हिसाब से, और वहां पे करंट की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों लोग का सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव सप्लाई है, यहां से पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, तो इसके अंदर से जब निकलेगी, तो जब इसके अंदर से निकलेगी तो दोस्तों वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रिगर करेगा, क्योंकि ये बीजेटी है, तो इसके अंदर एक टुकड़े आएंगे इस प्रकार से, एक करंट एक टुकड़ों में चलेंगे, बहुत स्पीड से चलेंगे। तो दोस्तों जब ये टुकड़े में चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो एक पॉजिटिव सप्लाई जो यहां से जो जा रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी पैदा होगी बहुत स्पीड से। तो दोस्तों जो इसके अंदर जो थोड़े थोड़े जो लेवल अप डाउन हो रहे हैं, तो उस अप डाउन के हिसाब से, अब मैं यहां पे एसी करंट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे जो सप्लाई जो पॉजिटिव ही जा रही है, अगर टुकड़ों में चलने लगे तो वहां पे एसी करंट तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव जो आ रहा है टुकड़ों में आ रहा है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो इसलिए यहां पे एसी करंट का रूप हो सकता है। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव सप्लाई लीजिए
तो दोस्तों वहां पे जब वो स्विचिंग के जरिए जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका लेवल कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मामूली सा ही होगा, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वो जनरेट होगी। तो जहां पे फ्रीक्वेंसी हुई तो वहां पे एक एसी का रूप माना जा सकता है, क्योंकि हल्का सा ही ट्रिगरिंग कर रहा है। तो उसी ट्रिगरिंग के हिसाब से यहां पे एक कैपेसिटर लगाया जा रहा है, जो कि इसके जो टुकड़े हैं उसको स्टोर के जरिए यहां पे वो एक टैंक लग गया, ताकि वो टुकड़े को वो भर एकदम क्लियर कर सके। तो जिसके हिसाब से यहां पे कैपेसिटर लगाया जा रहा है, ठीक है। और वो कैपेसिटर अगर देखा जाए तो एक किसी एरिया में एक सप्लाई जा रही है, और हो सकता है कि वही सप्लाई किसी और एरिया में भी जा रही है। तो जिसके हिसाब से यहां पर भी इसके नजदीक में एक कैपेसिटर लगाया जाता है, जबकि इसी के लाइन में और भी जगह कैपेसिटर लगाए गए हैं। तो वो कुछ दूरी पे लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दूरी पे लगाया गया है, ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से वहां का जो रेंज है ये डीसी करंट है, और काफी दूर जाना होता है किसी ट्रैक को लेकर के, तो वहां पर उसके नजदीक में जाकर के कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि वहां का जो रेंज है वो खींच करके ए अपने अंदर स्टोर कर ले, और ताकि वहां का वोल्टेज का लेवल कम ना हो। तो दोस्तों जो यहां से जो आपका एसी करंट आ रहा है, तो यहां तक एसी करंट आपका है, लेकिन इसके बाद सारी सप्लाइयां जितनी भी होती हैं सब डीसी पे ही चल रही हैं। लेकिन जब यहां से जो डीसी करंट है, जब अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर से हो करके और यहां पर इसके कलेक्टर पे जब आता है यही पॉजिटिव वोल्टेज, तो यहां पे जो ट्रांजिस्टर लगेंगे तो यहां पे जो स्विचिंग होगा, अभी मैंने आपको बताया अभी ना कि इसके अंदर जब बेस जाएगा तो यहां पे हाई स्पीड स्विचिंग होती है, तो यहां पर एसी करंट बन जाता है। अब वो क्यों बनता है? क्योंकि जो ट्रिगरिंग कर रहा है तो पॉजिटिव वोल्टेज रहने के बावजूद भी यहां पे जब स्विचिंग करेगा तो यहां पे पल्स जनरेट होगा, जिसके हिसाब से यहां पे वोल्टेज आपका प्रॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रिगरिंग के हिसाब से यहां पे वोल्टेज ये नेगेटिव से टकरा रहा है। तो यहां का लेवल हाई स्पीड से कम ज्यादा हो रहा है, हाई स्पीड से कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए वहां पर एसी का रूप हो जा रहा है। तो दोस्तों मैंने दो तरह से इसका एग्जांपल आपको दिया। अब आप समझ चुके होंगे कि जो एसी करंट होता है तो यहीं तक नहीं होता है, और जो यहां से फिर आउटपुट निकलता है तो यहां पे फिर डायोड से डीसी बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां पे जो अब एसी करंट जो हुआ है, जो स्विचिंग हो रहा है, तो ये एसी करंट होने के कारण यहां पर जो पल्स जनरेट हो रहे हैं तो वो भी ट्रिगरिंग में हो रहे हैं। तो जो आउटपुट में जो मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट आउटपुट हो रहा है तो वो भी अब एसी होगा, क्योंकि वहां पे ट्रिगरिंग हुआ है। तो ट्रिगरिंग के हिसाब से अब यहां पर एसी करंट बन जाता है। हालांकि यहां से एसी करंट आपका मेन रहता है, लेकिन इसके बाद यहां से डीसी हो जाता है। बाकी सब आर्टिफिशियल तरीके से यहां पर सब बनाए जा रहे हैं। तो जहां जहां पर ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो जहां जहां पे ट्रांजिस्टर रहते हैं, तो आपको जगह के हिसाब से आपको वहां पर वो जो सारे कैपेसिटर लगते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये ट्रांजिस्टर के आप यहां पे एक कैपेसिटर लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जगह के हिसाब से दोस्तों आपको सारे कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे, और जो भी ट्रांजिस्टर है तो उसके जब आउटपुट से जो करंट निकलता है तो वहां पे जो ट्रिगरिंग के हिसाब से जब करंट निकलता है तो उसको इस कैपेसिटर से उसके जो फ्रीक्वेंसी को स्टोर करके उसको एक लेवल में लाया जाता है, तो वो करंट शुद्ध हो जाता है डीसी। नहीं तो जब टुकड़े में जाएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो वो एक एसी का अंश माना जा सकता है, ठीक है। तो जिसके लिए दोस्तों एसी करंट अभी आपको पता चल गया होगा कि एसी करंट का रूप कहां कहां हल्का सा आपको मिल सकता है, तो इसलिए वहां पे कैपेसिटर लगाए जा रहे हैं। और जो लगाए जा रहे हैं कैपेसिटर, तो दोस्तों अब आपको पता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो उसी के हिसाब से ही आपका कैपेसिटर रहेगा। अब दोस्तों जितने भी मैंने आपको जो सिंबल बताए हैं एक शब्द के रूप में, तो दोस्तों ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, एक किताब में किसी आपको नहीं मिलेगा। हमने जो बताया है, हमने दोस्तों अपने अनुभव से आपको समझने के लिए बताया है कि इस प्रकार से एक शब्द बनता है, और वो जगह जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जगह के हिसाब से वो इस्तेमाल भी अलग अलग प्रकार से किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने उस तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और जगह जगह पे ये जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ये कंपोनेंट्स एक साथ में लगभग देखा जाए तो कई जगहों पे, तो दोस्तों इसके अंदर फिर जगह जगह ये बदलाव क्यों हो जा रहे हैं, तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको चर्चा करना चाहूंगा कि सर्किट के अंदर आखिर वो इस्तेमाल शब्द क्यों किए जा रहे हैं टुकड़ों के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक शब्द बना दिया, एक शब्द यहाँ पे 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 बना दिया, तो फिर वो सर्किट में थोड़े से जगह जगह पे डिफरेंट क्यों हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों जिसने इस सर्किट का निर्माण किया है,
जिसने इस सर्किट का निर्माण किया है। जिस प्रकार से एक राइटर होता है, तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, तो आप उस राइटर को आप एक वैज्ञानिक समझिएगा, एक साइंटिस्ट समझिएगा। तो दोस्तों अब जो राइटर होता है, तो अगर किसी किताब को लिखता है, दोस्तों जो राइटर है, तो जो इस टॉपिक्स के अंदर, इस सर्किट के अंदर जो उसने लिखा है उसकी दुनिया अलग है, और दोस्तों जो उसने किया है इसके अंदर उसकी दुनिया अलग है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई राइटर है, तो वो आपको इस सर्किट के अंदर वो क्या आपको दिखाना चाहता है वो अलग है, और जो कर रहा है इसके अंदर वो अलग है। क्यों? कि वो जानता है कि इसके अंदर बहुत सारे ज्ञान की बातें छिपी हुई है, इस टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे ज्ञान की बातें छिपी हुई है, वो जानता है। और उसे ये भी पता है कि जो लोग इस क्षेत्र के अंदर रहेंगे उनको इस टॉपिक्स को लेना पड़ेगा, उनको इस टॉपिक्स को लेना पड़ेगा। इसलिए वो अपने उस ज्ञान को छिपा लेता है और आपको कुछ और लिख करके देता है। क्योंकि अगर वो इस आविष्कार का उसने निर्माण किया हुआ है, अगर उसके मेन रीजन को आप समझ लेंगे कि वो क्या करना चाहता है, तो फिर उसके इस आविष्कार का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए दोस्तों जो इसके अंदर जो राज छिपे हैं उसको छिपा लेता है, और वो इतना ही राज आपके सामने जाहिर करता है जितना में कि आपका काम हो जाए, न कि आप उसके टॉपिक्स को समझ पाए कि वो किस प्रकार से इस चीज को वो कर पा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए वो क्या करेगा कि अपने उस राज को छिपाने के लिए, कि ताकि आप ना उसके राज को समझ पाए, नहीं तो आप भी ऐसा निर्माण कर सकते हैं। इसलिए वो शब्दों का हेर फेर कर रहा है जगह जगह पे जो मैंने चीजें। हालांकि अब मैं गुरु हूं दोस्तों, अब मैं गुरु हूं, तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये शब्द हैं इस प्रकार से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उस चीज को मैं साबित इस प्रकार से कर रहा हूं कि जो वो जिसने भी इस टॉपिक्स का निर्माण किया है, तो नहीं चाहता कि आप उसके मेन रीजन को समझ पाओ कि आखिर वो किस प्रकार से वो कर पा रहा है, जबकि आपको भटकाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, आपको उसकी सोच के यहां जाने के लिए वो इजाजत ही नहीं देगा। कुछ ऐसा इसके अंदर कुछ छोड़ेगा ही नहीं जिसके कारण से आप उसके टॉपिक्स को समझ पाओ कि आखिर वो किस प्रकार से वो कर पा रहा है। जबकि हमारे जो अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ये यहां पर जो ये शब्द हैं इस प्रकार से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जगह के हिसाब से हो रहे हैं, नहीं तो सारे के सारे शब्द एक जैसे आपको दिखते, और जहां पे एक जैसा आपको शब्द दिखता, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये शब्द यहां पे देख सकते हैं, सेम टू सेम आपको पता है कि जो कार्यक्रम यहां पे हो रहा है वही कार्यक्रम यहां पे हो रहा है, और जो कार्यक्रम यहां पे हो रहा है वही कार्यक्रम यहां पर भी हो रहा है, सिर्फ बोल्ट का फर्क पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से ट्रिगर यहां पे दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से ट्रिगर यहां पे भी देना चाहिए था, यहां पर भी देना चाहिए था, लेकिन अब उसके हिसाब से यही शब्द हैं, लेकिन उसका एक अलग तरीके से फायदा लेकर के आपको भ्रमित भी कर दिया गया और आपको उस शब्द से गुमराह कर दिया गया। आप कंफ्यूज हैं कि ये शब्द सही है, ये शब्द सही है या ये शब्द सही है। दोस्तों तीनों शब्द का मतलब एक ही है, तीनों शब्द का मतलब एक ही है, सिर्फ आपको समझ की फेर है। जैसे कि यहां पे एक जीनर एक कैपेसिटर लगाया गया है, इस रजिस्टर को नहीं लगाया गया है, एक जीनर एक कैपेसिटर लगाया गया है, इस रजिस्टर को नहीं लगाया गया है। अब यहां पर भी रजिस्टर नहीं लगाया गया है, लेकिन इस कैपेसिटर को लगाया गया है। अब लेकिन इस जीनर का फायदा इस जीनर से उठाया जा रहा है यहां से, तो हुआ कि नहीं हुआ कि यहां पे जीनर कैपेसिटर और यहां पे कैपेसिटर और जीनर। तो दोस्तों सिर्फ आपको भ्रमित किया गया है और उस शब्द से गुमराह किया जाता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जहां पर भी जो कंपोनेंट लग रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, फायदा उसी प्रकार से उठाया जाता है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर कर दिया जाता है, क्योंकि आप इसके मेन रीजन को नहीं समझ पाओ, नहीं तो आप भी इसके जैसा आविष्कार करने लगेंगे। तो उस राइटर का क्या महत्व रह जाएगा जो कि उसने अपने एक टॉपिक्स का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।